उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। आइए देखते हैं वहाँ की जनता का क्या राय है। तो पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ भैया, मेरा नाम अमन पांडे है। तो ये बताइए कि अभी भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर इस बार चुनाव होता है तो हम 403 सीटों में 350 सीट जीत जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव का बयान आता है कि इस बार भाजपा से लोग इतने नाराज हैं कि अगर हम 403 सीटों में चुनाव लड़ते हैं तो हम 400 सीट जीत जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे अखिलेश यादव जिस तरह से बातें करते हैं तो उनकी ये तो कन्फर्म है कि भाजपा की 403 सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन इसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगने वाला है कि गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और किस मुद्दे पे आप उनको वोट देंगे या उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में वापस आएगी? जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, गांव में रोड पर ध्यान दिया है, बिजली पर ध्यान दिया है। एक समय होता था कि मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं दिन में लाइट आती थी, रात में लाइट नहीं आती, लाइट का वेट करता था कि अब लाइट आएगी तो मैं अब बैठ के पढ़ूंगा। और आज क्या है कि मेरे गांव में ही, मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है यहाँ पे कम से कम 18 घंटे 19 घंटे हमारे गांव में लाइट आती है। गर्मियों के मौसम में हम लोग बहुत परेशान रहते थे, लेकिन इस तरह से ऐसी व्यवस्था है आज के समय में। महिला सुरक्षित है, गांव वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग सुरक्षित हैं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि महाराज जी की सरकार बने। तो आप युवा होने के नाते आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी है? देखिए भैया, बेरोजगारी ये एक अलग प्रकार का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, कोरोना की वजह से पहली बात तो 2 साल तक कितनी ज़्यादा परेशानियां रही हैं। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या, बेरोजगारी की मुख्य समस्या कोरोना की वजह से उत्पन्न हुई, मुझे ऐसा लगता है। जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो था कि कोरोना के पहले ही हमारे देश में एक आंकड़ा आया था जहाँ कहा गया था कि बेरोजगारी 7.8% बढ़ गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे तो कई सारे रीजन हैं। हालांकि जिस तरह से पहले की गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती थी तो उसमें किसी विशेष वर्ग को देखकर ही वैकेंसी में स्थान दिया जाता था। आज के समय में क्या है कि हर वर्ग को निष्पक्ष रूप से वैकेंसी अगर आ रही है तो उस पूरी प्रक्रिया सही ढंग से की जा रही है। पहले समय में विशेष वर्ग को ही दर्जा दिया जाता था और अखिलेश यादव तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए ही काम करते हैं और कुछ करते नहीं है। ये लोग फालतू में ही जनता को परेशान करना, ही लोगों के कार्यकर्ता ही गुंडे जैसे दिखते हैं हम लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम है शुभम नगर। आप कहाँ के हैं? मैं भी यहीं का ही लोकल हूँ। तो आप इस मुद्दे में क्या कहना चाहेंगे कि अगली बार किसकी सरकार? इस बार मुझे लगता है कि भाई हमारी योगी जी की सरकार होगी। योगी जी के आपके किस काम को देख के आपको लगा कि दोबारा हम इनको वोट देंगे? देखो, इस बार हमें ये लग रहा है कि सबसे पहला जो है कि हमारा कोरोना का समय इस समय बहुत बुरा हाल था सबका। और जो लोग स्टेट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो साउथ एरिया के जो स्टेट्स है उसकी हम बात करें, तो वहाँ पे जो वहाँ की सरकार थी वो हैंडल नहीं कर पा रही थी सिचुएशन को। और इस बार हमारे योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। केसेस यूपी में ऐसे थे कि वो टॉप 3 में आती थी रैंकिंग में, टॉप 3 की रैंकिंग में आती थी और इतने अच्छे से हैंडल किया कि वो धीरे धीरे टॉप 10 से नीचे चले गए। तो ये अपने आप में ही बहुत ही सम्मानजनक और काफ़ी अच्छी इस बात है कि हमारे सरकार ने इतने अच्छे से हैंडल किया कोरोना केसेस को। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको सराहना और कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और आपकी सपोर्ट हम करते रहेंगे और योगी जी का सपोर्ट पूरी इंडिया करती रहेगी। योगी जी की सरकार ही बनेगी। अच्छा, तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना पीरियड में जो दूसरी लहर आई थी, जी, उसमें ऑक्सीजन से किसी की कमी से मौत हुई थी या नहीं हुई? देखो, ऑक्सीजन में बेशक मौत हुई थी। ऑक्सीजन की कमी हर जगह, हर स्टेट में हुई थी। लोग कमी के होने की वजह से लोगों की जान जा रही थी, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से योगी सरकार ने काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल किया। टाइम पे ऑक्सीजन DRDO का ये हमारा हेल्प लिया टाइम से और काफ़ी हॉस्पिटल बिल्डअप किए हैं यूपी में ताकि वेंटिलेटर्स की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, टाइम पे पहुंचाया और तभी हमारे केसेस यूपी में कम होना स्टार्ट हो गए। और यूपी ने, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि यूपी ने काफ़ी अच्छे से रिकवर किया। तो ये बताइए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से अभी 1 हफ्ते पहले जब पूछा गया था कि आप आंकड़े दीजिए कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे उत्तर प्रदेश में किसी की मौत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो चीज़ तो हमें जैसा एज अ पब्लिक हम ये कह सकते हैं कि हुई थी, वो तो हर जगह हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी तभी मौत हो रही थी, अदरवाइज तो लोग बचे जा रहे थे। लेकिन
हम स्तर की बात करें तो और लोगों की कंपेयर और स्टेट्स की कंपेयर में कम करें तो इस हमारी यूपी सरकार भले ही कुछ और बोल रही हो, बट मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। ऑक्सीजन से कमी डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है और केसेस हमारी यूपी में आना कम हो गए। इसके बारे में क्या कहेंगे कि अब इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नया चेहरा आया है जिनका नाम है प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चेहरे के नाम पे उनको ला रही है उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, कांग्रेस जो है परिवारवाद की राजनीति करती है और ये लोग जो हैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आते हैं और किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। सिर्फ जो अच्छे काम किए जा रहे हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उन्हें बाधा डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। सदन नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग चाहते ही नहीं है कि गरीबों का भला हो। ये लोग बस चाहते हैं कि गरीब हमेशा परेशान रहे, हमेशा किसी न किसी नई परेशानी से जूझता रहे। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई मुद्दा है इस बार? महंगाई मुद्दा बन सकती है कि नहीं? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखिए समझदार लोग को आपके हिसाब से 102 रुपए पेट्रोल सस्ता है? देखिए पेट्रोल सस्ता है, लेकिन पहली बात तो देखिए सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना पड़ता है। तो अब इस टाइम मैक्सिमम चीज़ें जिससे सरकार को लाभ होती हैं वो सारी चीज़ें बंद हैं, तो सरकार को कोई ना कोई अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो इस टाइम सरकार ने वही पेट्रोल और डीजल का सहारा लिया हुआ है और ये परेशानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। आने वाले कुछ समय में देखिएगा पेट्रोल के दाम फिर 10 का पैसा। तो आपके हिसाब से लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही मजबूत? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पेट्रोल और डीजल पे कई सारी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था विशेष मतलब योगदान करती हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब सराहेंगी अर्थव्यवस्था पे वो मेंटेन करेंगी। पूर्वांचल के 27 जिलों में अभी एक हफ्ते से प्रचंड बाढ़ आई है, प्रचंड बाढ़ आई हुई है। इसके बाद वहाँ के ना डीएम कोई साथ दे रहा है, ना कोई अधिकारी साथ दे रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, क्योंकि ये भी चुनाव मुद्दा होता है, क्योंकि हर 5 साल पे जब चुनाव होता है तो हर सरकार जब आती है तो वो कहती है कि पूर्वांचल में बाढ़ नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन ये 5 साल बीतने वाले हैं और पूर्वांचल में लगातार हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों की खेती खराब होती है, हर साल कई गरीब मर जाते हैं। इसके बारे में सरकार अभी तक क्यों नहीं कुछ? देखिए भैया, ये आपको पता नहीं ऐसे क्यों लगता है। देखिए प्राकृतिक आपदा है, इसमें ना हम कुछ कर सकते ना कुछ, लेकिन सरकार अगर प्राकृतिक आपदा है, मैं मान रहा हूँ प्राकृतिक आपदा है, अगर आपदा है तो बताइए तब ये वादा क्यों किया जाता है कि हम प्राकृतिक को रोक लेंगे? देखिए प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि जहाँ तक बात है कि कोई अधिकारी नहीं साथ दे रहा है, ये बात सरेआम गलत है। मैं अपनी निगाहों से देखता हूँ कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे एकदम प्रचंड तरीके से सभी अधिकारी साथ दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही इसमें साथ दे रहे हैं, वो जहाँ जगह जगह जाके इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं मानता कि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। सभी अधिकारी बहुत सही कार्य कर रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत इस तरह बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है। ये बताइए कि ओबीसी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, ओबीसी के आने से उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या फर्क आएगा? जी, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश में देखिए फायदा तो ये होगा कि सबसे ज़्यादा परेशानी में हमारे ये समाजवादी पार्टी के लोग आने वाले हैं, क्योंकि सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का पहली बात तो हक है। तो ये ओवैसी जी भी लड़ें और अच्छा करें, यही हम चाहते हैं। चलिए, संजय सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप पार्टी संजय सिंह, ये लोग जो है सिर्फ बयानबाजी पे डिपेंड रहते हैं। इन लोगों को बस बयानबाजी करने आता है और कुछ नहीं आता है। ये लोग पहली बात तो ये लोग जो है गरीबों के लिए बने ही नहीं है। अब जो किसान आंदोलन का विरोध करे उसके बारे में हम क्या कहें? तो क्या ये बताइए कि अगर आप पार्टी आती है, आपके मैनिफेस्टो में कहती है कि हम बिजली और पानी फ्री कर देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको पानी बिजली फ्री नहीं चाहिए? मुझे देखिए पहली बात तो कोई भी चीज़ फ्री में ऐसी नहीं चाहिए जिसमें जैसे 10 रुपए के ऊपर कोई चीज़ हम खरीदें फिर हमको वही उसका दुगना दाम देना पड़े। ये सब छलावा है, हम छलावा वाले काम नहीं करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि लखनऊ के युवाओं ने क्या कहा इस बारे में, तो चलिए आगे मिलते हैं कुछ और लोगों से। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ गया है, जहां हर राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। जहाँ योगी जी का कहना है कि हम 403 सीटों में से 300 सीटें जीतेंगे। वहीं अखिलेश यादव का बयान आया है कि हम भाजपा से लोग इतने नाराज हैं कि अगर हम अभी चुनाव लड़ने चले जाएं तो 403 सीटों में से 400 सीट जीत जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सीटों का काउंट तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन योगी जी किस लिए इतना जीतेंगे ये बताएं, और अखिलेश जी किस लिए जीतेंगे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि योगी जी ने जो अभी 5 साल बिताया है कुछ किया नहीं इन्होंने। 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं लाए, क्लियर नहीं किए,
और जो अखिलेश यादव की वैकेंसियां थी उन्हीं में थोड़ा बहुत हिला हवाली किए, जो भी उसको किए आप प्रावधान को से आगे बढ़ाए। लास्ट टाइम में वैकेंसियां जी ये पेट का ला दी एक सिस्टम, ये पेट क्वालिफाइड हुई है। तो आपके हिसाब से आपका मुद्दा क्या रहेगा 2022 के चुनाव में? एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन में आप क्या चाहते हैं कि अगर दूसरी जो गवर्नमेंट बने वो किस तरह का बदलाव करे? दूसरी गवर्नमेंट देखिए, पहले तो हमारा एग्जाम साफ सुथरा होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए। जी। ऐसा ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को आप 25 या 30 मार्क्स दे रहे हो एक्स्ट्रा जो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे, और जिसका माइनस कर दे रहे हो, ये थोड़ा कि जिसका माइनस किया उससे उसके माँ बाप का नाम पूछे और उसका बहुत ही सरल था, या जिसको 20 या 25 दे रहे हो उससे थोड़ी कि आप पीसीएस लेवल का पूछ रहे हो जो भी। अभी उसमें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं चल रहा है, यही छोटे लेवल जो रहते हैं। ऐसा नहीं कि उससे आप बहुत हार्ड पूछ रहे हो, उन्हें 20 और 25 मार्क्स दे रहे हो एक्स्ट्रा। तो ये थोड़ी हाफ मार्क्स और एक मार्क्स का जो है, अरे 0.25 मार्क्स का वैल्यू है, आप 25-30 मार्क्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ये गलत हो रहा है। और दूसरी बात है, होना चाहिए कि एग्जाम जो है समय पे होना चाहिए, सही समय पे हो, उनका रिजल्ट सही आए। और दूसरी बात है, प्रक्रिया उसकी थोड़ी जल्दी की जाए, फास्ट किया जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रभात सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं इसके बारे में? फिलहाल यही है कि जो भी सिर्फ बोलते हैं ना, जी, बोलने से अच्छा अगर वो करके दिखा देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सरकारों को? एक्चुअल में अगर एजुकेशन की बात करें तो इस टाइम बहुत ही पुअर चल रहा है हमारा एजुकेशन। कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो पढ़ने वाला बंदा है वो सिर्फ पढ़ने में परेशान है, उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बंदा तैयारी करता है यार, 2 साल 4 साल लगा रह जाता है, उसे नहीं मिल रहा है वो। और आफ्टर दैट क्या हो रहा है, बहुत सारे आपने सुना होगा कि सुसाइड्स हो रहे हैं। जी, वो सही नहीं है ना। अगर अगर बंदा काबिल है तो उसे नौकरी दीजिए। और जाहिर सी बात है, अगर वो जिस चीज़ के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई एफर्ट कर रहा है तो एफर्ट उसका पूरा होना चाहिए। और आपके हक में आप कर सकते हो इसलिए वो मांग रहा है, ना कि ऐसा है कि आप नहीं कर सकते हो, आप काबिल नहीं हो, उसके बाद भी वो मांग रहा है। ठीक है, आपको वहाँ पर बैठाया गया है, कोई भी हो। मैं कहता हूँ कोई भी सरकार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो इतना करे जितना सब लोगों के हक में हो और सबके अच्छे के लिए। ठीक है, बीजेपी तो आप इस पे क्या कहेंगे कि 2017 के बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है? नहीं, एक्चुअल नहीं। क्या कमियां रह गई हैं आपके हिसाब से? बहुत सारी कमियां हैं। क्या क्या? फिलहाल अगर बहुत सारी चीजें हैं। उनका सारा वक्त नाम बदलने पे बीत रहा है, आप देख ही रहे हो, नाम ही चेंज किया जा रहा है बस। तो आपको क्या लगता है कि आगे उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा या सपा या बसपा में से कौन आ सकता है? अच्छा, आ सकता है कौन, ये देखिए कोई नहीं जानता है और क्लियर नहीं बता आपको सकते क्या हैं। लगता है, क्योंकि आप भी हम समाज में चाहेंगे रहते हैं। कि समाजवादी पार्टी आए, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पिछला कार्यकाल था उसमें उन्होंने जितनी वैकेंसियां कराई और उन्होंने अपने 5 साल में बहुत सारी वैकेंसियां निकाली। आप लोग जानते होंगे, शिक्षक का था, पुलिस का था और बीडीओ का था, जो बाबा जी ने कैंसिल मार दिया, पूरा का पूरा एकदम रद्द कर दिया। और भी बहुत सारी उनकी वैकेंसियां थी जो उन्होंने बड़े स्तर पे करवाई और उन्हें क्लियर भी किया। तो उन्हें बुलाना चाहेंगे हम लोग युवाओं के लिए, और बाबा जी को नहीं। देखिए, बाबा जी हिंदू मुस्लिम केवल करते रहते हैं जी, धमकाते रहते हैं कि तुम एक गोली मारोगे हम 2 मारेंगे। हाँ, तो आपको उनकी धमकाने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी नहीं लगती है? अरे एकदम नहीं, लोकतंत्र में ये सब नहीं है। निष्पक्ष जो भी है निष्पक्ष होना चाहिए ना। ऐसा लोकतंत्र में नहीं है कि ऐसा आप नहीं किसी होना को दबा के आगे बढ़ जाओ, ये तो गलत होता है ना। आप एक अच्छा कार्य करना चाहते हो तो अच्छे से करो ना। उसके देखिए, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव 2 थॉट्स होते हैं, तो पॉजिटिव में आप अच्छा कर सकते हो, क्या जरूरत है नेगेटिव में कोई भी नेगेटिव चीज करने की या फिर उस पर वर्क करने की। ठीक है, आप अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा करो। तो जैसे आपने देखा कि लखनऊ के युवाओं ने बोला है कि इन 5 सालों में बेरोजगारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है।